स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर 2 में सभी लोगों को फिर से स्वागत। हम लोगों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टेप अप बंगाल में WB सेट के लिए जो स्पेशल सेगमेंट शुरू हो चुका था उसका आज लेक्चर 2 होगा। हम लोग लेक्चर 1 में देखे थे टाइम सीरीज एनालिसिस और टाइम सीरीज के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम लोग ये टेबल डिस्कस कर लिए थे। ये टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो लोग नए हैं फिर जाके प्लेलिस्ट से एक बार लेक्चर 1 को देख लीजिए, तब आपको ये सारे चीज़ और अच्छे तरीके में दिमाग में आ जाएगा। आज हम लोग जो 4 कंपोनेंट्स TSCI हम लोग बता चुके थे, TSCI इसके ट्रेंड यानी पहला कंपोनेंट को मेज़रमेंट करने के लिए जो सारे मेथड्स हैं जैसे फ्री हैंड और ग्राफिकल और उसके साथ सेमी एवरेज और मूवी में एवरेज, ये तीनों को आज लेक्चर 2 में देखेंगे। धीरे धीरे देखेंगे, थोड़ा बहुत लेंदी हो सकता है लेक्चर, लेकिन इस तीनों लेक्चर में हम एग्जाम्पल्स के थ्रू जाएंगे। जैसे जाएंगे तब देखेंगे बाद में ये प्रॉब्लम जो डाला हुआ था 2020 में, ये प्रॉब्लम कितना आसानी से हो जा रहा है। ठीक जैसे कि पिछले लेक्चर 1 में भी हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स कर लिए थे। तो आ जाइए, बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग आ जाते हैं ट्रेंड के ऊपर। ट्रेंड के मेज़रमेंट करने के लिए जो पहला सेगमेंट ये टी वाला था, पहला मेथड है, देखिए फ्री हैंड और ग्राफिकल। ये फ्री हैंड और ग्राफिकल पहला मेथड होगा। इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू ही देखेंगे, उसके साथ इसके सारे प्रॉपर्टीज़ भी हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपर लेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। अपर लेयर को अगर जान लेंगे, सारे प्रॉपर्टीज़ जान लेंगे तो हो जाएगा। मान के चलिए 2011 से लेकर 2018 तक, यानी 13, 14, 15, 16, 17, 18 इतने सालों के लिए, यानी इधर हम लोग ईयर को रखेंगे और उसके साथ साथ ये सारे ईयर्स में हम लोग प्रोडक्शन देखते हुए चलेंगे। मान के चलिए किसी भी कंपनी का प्रोडक्शन, हम लोग पहले भी कह चुके हैं, ये टाइम सीरीज जो होगा, ये टाइम सीरीज टोटली बिजनेस ओरिएंटेड टॉपिक है, यानी कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर इसको यूज किया जाता है। लेकिन क्योंकि WB सेट के सिलेबस में टाइम सीरीज है और वहाँ से कम 2 क्वेश्चन आता रहता है, इसलिए हम लोगों ने इस ईजी टॉपिक को शुरुआत किए थे पिछले लेक्चर 11 में। 2011 में मान के चलिए प्रोडक्शन, मान के चलिए करोड़ में है किसी कंपनी का, तो ये 64, फिर उसके बाद 82 आया है, फिर उसके बाद प्रोडक्शन 97। ये सारे डेटा सिर्फ समझने के लिए है, इसमें थोड़ा अदल बदल आप लोग कर सकते हैं। 78, फिर 79, फिर 112, उसके बाद 115 और लास्ट में 131। देखिए शुरुआत तो 64 से था, लेकिन बाद में बहुत दूर तक चला गया। यहाँ पे डेटा का जो एनालिसिस होगा वो बहुत लोअर लेवल 64 से बहुत अपर लेवल 131 में होगा। यहाँ से आपको सब्जेक्ट समझने में आसानी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला मेथड, ये फ्री हैंड मेथड, जो कि बिल्कुल बच्चों की तरह खेलने की चीज़ है। देख लीजिए कैसे हो सकता था। इधर सीधे चले आइए, एक ग्राफ में हम लोग एक साइड टाइम और दूसरे साइड में ईयर को प्लॉट करेंगे, प्रोडक्शन को, यानी इधर होगा प्रोडक्शन। ठीक, तो टाइम को सेट कर लेते हैं
2011 से 18, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी यहाँ से 2011 फिर 12 फिर 13 फिर 14 फिर 15 फिर 16 फिर 17 फिर 18। देखिए एग्ज़ाम में सिर्फ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आता है, उधर ये सब आपको करना नहीं चाहिए और करने के लिए नहीं भी बोलेगा उन लोगों ने। ठीक, सिर्फ देखिए, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्यों इसको ले रहे हैं, थ्रू एग्जाम्पल्स हम लोग जाएंगे तो बहुत दिन तक हम लोगों के दिमाग में होगा। क्यों? क्योंकि उसका विजुअलाइजेशन आपके पास होगा। ठीक, तब आ जाइए। ये प्रोडक्शन देखिए 64 से शुरू, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर थोड़ा स्केल को हटाकर इधर 60 से शुरू करेंगे। 60 से लेके 70, उसके बाद 80, फिर 90, फिर 100, फिर 110, फिर 120, फिर 130 और फिर लास्ट 140। ठीक, तब ये 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90, फिर 100, फिर 110, फिर 120, फिर देखिए 130 और लास्ट में 140 तक चला है। ये प्रोडक्शन कोर्स में है। ठीक, आप सीधा ये डेटा, सारे डेटास को इधर डालिए तो ये देखिए एक बार ये डेटा क्या होगा। पहले देखिए 64, 2011 में 60 से थोड़ा ज़्यादा तो इधर आ जाएगा, फिर ये तो हो चुका है। फिर 82 को डालिए 12 में, इधर 80 था तो ये 12 के ऊपर कहीं इधर होगा। ये बिल्कुल ही एक रफ स्केच है। फिर 97, 13 से लेकर 97 कहीं इधर होगा। फिर ये भी हो चुका है। फिर 71 नीचे चला आया है, देखिए 14 में नीचे चला आया है। हो सकता है कि कोविड के दौरान जैसे हुआ था सारे कंपनीज के साथ, ऐसा ही हुआ है। फिर ये 78, 15 में ये 78 इधर ही कहीं होगा, तो इसको मार्क कर लेते हैं इधर 78। ठीक, फिर बाद में 112 ये कहाँ है, 116 में 112, इधर 110 तो 16 में सीधा चले जाएंगे तो इधर 112 कहीं इधर दिखेगा आपको, ये वाला हिस्सा। फिर ये भी हो चुका। फिर 115 17 में 115, 112 से थोड़ा बहुत ऊपर इधर 115 होगा और लास्ट 131। 18 में आइए, 18 में आने से आपको मिलेगा 131। यहाँ इधर 18 था, फिर इधर 130 था तो इधर कहीं होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ये सारे ओरिजिनल डेटा है, इसको ज्वाइन कर देंगे तो ऐसे दिखेगा। फ्लैक्चुएशंस देखिए, कभी ऊपर गया है कभी नीचे, ये फ्लैक्चुएशंस आपको दिखने को मिलेगा। ठीक, तो ये जो सारे फ्लैक्चुएशंस है, अब एक आदमी ने क्या किया, ये फ्री हैंड यानी आपने हाथ को आइडिया बनाकर खोल दिया और क्या किया, यहाँ से सीधा इसके बीच में होते हुए एक एवरेज वाला लाइन खींच दिया, सीधा फ्री हैंड, सीधा ऐसे हो सकता है। ये मानिए पर्सन 1 यानी पहले आदमी ऐसे किया, दूसरा कोई आदमी आके इसको थोड़ा नीचे कर दिया तो लाइन इधर से खींच लिया, तो ये होगा पर्सन 2 के लिए। तीसरा कोई आदमी आया और उनको लगा ये सीधा स्ट्रेट लाइन हम लोग नहीं खींचेंगे, बीच में जाने वाला एक कर्व खींच लेंगे, जैसे ये बीच में जाएगा ऐसे एक कर्व खींच लिया। तो देखिए लाइन यानी इधर ट्रेंड लीनियर, और ये कर्व खींचेगा तो नॉन लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन के अलोंग नहीं चलेगा तो नॉन लीनियर होगा। ठीक, अब क्या होता है देखिए, ये जो आदमी आया था P1 पहला वाला, ये जो लाइन खींचे थे, इस लाइन से अगर इसको बोला जाएगा 23 में क्या होगा ट्रेंड, तब ये ऊपर सीधा खींच लेगा और ये देखिए ये पॉइंट आ चुका है और इस पॉइंट को इधर कहीं मैप कर देगा, तो देखने को मिल रहा है आपको 140 के आसपास कोई डेटा होगा, तो इधर 140 उस साल में प्रोडक्शन होने के चांस। लेकिन देखिए अगर P2 सेकेंड पर्सन जो दूसरा व्यक्ति था उसके अलोंग चलेंगे तो उतने ज़्यादा नहीं जाएगा, 23 में तो इधर ही आके सिमट जाएगा ना, तो मान के चलिए 120 से थोड़ा कुछ ज़्यादा, मान के चलिए 124 में आके सिमट गया। यानी
आदमी वैरी करेगा तो ये ट्रेंड भी बदलेगा। ठीक, तो ये जो मेथड है फ्री हैंड और ग्राफिकल मेथड, इस मेथड का सुविधा क्या है देखिए, क्योंकि ये मेथड वैरी कर रहा है इसलिए ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, फिर भी इसके बहुत दो तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवांटेज है। ये एडवांटेज क्या है देखिए, इसको हम लोग कहेंगे मेरिट। मेरिट मान के चलिए किसी मरीज को अस्पताल में भर्ती किया गया और वो अस्पताल जहाँ पे वो भर्ती था उधर उसका एक जल्दी एक ब्लड रिपोर्ट चाहिए था। तो ये ब्लड रिपोर्ट मान के चलिए हम लोग ज़्यादातर जानते हैं बिना कुछ खाए हुए सुबह लिया जाता है, लेकिन ये ब्लड रिपोर्ट ज़रूरी था और उसके लिए जब एडमिट हुआ था 8 PM रात को, तब उसका चाहिए था। तब जल्दी एक रैंडम ब्लड रिपोर्ट ले लेता है अस्पताल वाले। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, इस मेथड्स का मेरिट क्या है, ये सारे डेटा अगर आपके पास हो और बहुत जल्दी एक ट्रेंड बताने के लिए बोला गया हो तो इस मेथड को हम लोग अपनाते हैं। ये है इसका फास्ट सुविधा यानी मेरिट। द मेथड इज इजी, मेथड इज इजी एंड फास्ट। फास्ट कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। नंबर 2 देखिए, ये लीनियर भी हो सकता है और नॉन लीनियर भी हो सकता है। सारे प्रॉपर्टीज़ को एक जगह मार्क करते हुए चलिएगा। 3 में आइए सी, ये इजी यानी सिंपल तो था ही, बड़ा फास्ट भी था। ठीक, और ये फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबल मतलब मान के चलिए पहला आदमी जो ऊपर लाइन खींचा था इसके ऊपर दूसरा निर्भर नहीं है, ये दूसरा कई जगह से अपने आप एक लाइन खींच ही सकता है। ठीक, तो इसलिए ये फ्लेक्सिबल मेथड भी होता है। नंबर डी देखिए, इधर नंबर डी देखिए, ये जो मेथड बनाया गया है ये स्पेशली एक सब्जेक्टिव मेथड है। सब्जेक्टिव मेथड यानी इसके ऊपर ज़्यादा कोई थ्योरी नहीं है। अगर थ्योरी हो जाता तो वो ऑब्जेक्टिव बन जाता। सब्जेक्टिव मतलब नो प्रेशर ऑफ थ्योरी, ऐसे आप लोग दिमाग में रखिए, नो प्रेशर ऑफ थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट ना हो तब भी आप खाली हाथ से ये बना सकते हैं। ये चारों के चारों इसका मेरिट्स है। इसके साथ डी मेरिट्स आपको दिख रहा होगा। डी मेरिट्स क्या है देखिए, नंबर 1 बायस्ड है, यानी पहला आदमी जो करके गया था दूसरा कोई और आया, तीसरा कोई कार खींच लिया, इसलिए आदमी बदलेगा तो ये ट्रेंड भी बदलेगा। ये तो वास्तव में संभव नहीं है, इसलिए ये बायस्ड मेथड है। यानी डिफरेंट पर्सन अगर आएगा, डिफरेंट पर्सन आएगा इम्प्लाई करेगा डिफरेंट रिजल्ट्स, और जब डिफरेंट पर्सन्स डिफरेंट रिजल्ट पैदा करता है तब वो बन जाता है सब्जेक्टिव, यानी ये नॉट ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव यानी जिसके एक मैथमेटिकल मेथड होता है वो है ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये इसका कमी है। नंबर बी देखिए, ओनली एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स, यानी जो सारे व्यक्ति है जो एक्सपीरियंस्ड है, बहुत सालों की एक्सपीरियंस जिसके पास है वही केवल एक बीच में से बड़ा ही लगभग एक्यूरेट लाइन खींच देगा, लेकिन नॉट बाय नोविसेस, यानी जो लोग नए सीख रहे हैं वो कभी नहीं कर पाएंगे। जिसके साथ सालों साल के एक्सपीरियंस हो वही केवल ये खींच सकता है। तो ये नोविस के काम नहीं है, ये इसका एक डीमेरिट्स यानी कमी है। इसको आप लोगों को लेना पड़ेगा। ये सारे प्रॉपर्टीज़ एक बार मार्क कर लीजिए जैसे कि इधर दिखाई पड़ रहा है। तो ये था फ्री हैंड मेथड, जो पहला मेथड था ट्रेंड को सीधे तरीके में मेजरमेंट करने के लिए, पहला हो चुका है। अब हम लोग आएंगे ये सेमी एवरेज मेथड पर। चलिए देखिए,
सेमी एवरेज क्यों बनाया गया? ये ऑब्जेक्टिव नहीं था, यानी इसके पीछे कोई मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं था। कौन सा? ये वाला जो हम लोग अभी अभी देखे हैं, ये सीधा ये रिजल्ट, यानी ग्राफिकल और फ्री हैंड मेथड में कोई मैथमेटिकल टूल नहीं था। तो थोड़ा बहुत मैथमेटिकल टूल लाया गया है। सेकेंड मेथड जो होने वाला है वो क्या होगा? वो होगा सेमी एवरेज मेथड। ये सेमी एवरेज मेथड्स को आपको अच्छी तरीके में दिमाग में डाल लेने के लिए हम लोगों के तरफ से रिक्वेस्ट रहेगा। क्यों? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपकमिंग WB सेट 2023 के दिसंबर में जो होने वाला है उसमें इसमें सवाल आ सकता है। नाम से ही आपको पता चलेगा सेमी एवरेज, यानी ये एवरेज होगा ऑफ टू हाफ्स। दोनों हिस्से में हम लोग इक्वल हिस्से में अब डेटा जो सारे हैं उसको बांट लेंगे, फिर उसके ऊपर ये एवरेज लगाएंगे और ये सीधा तरीके में एक टू हाफ्स ऑफ ए सीरीज ऑफ डेटास, सीरीज ऑफ डेटा। ठीक, अब देखिए, मान के चलिए 2015 से आपके पास डेटा है 16, 17, 18, फिर 19, फिर 20। ठीक, ये तीन इधर, ये तीन इधर, दो हिस्से में बांटेंगे तो तीन तीन होके सामने आ जाएगा। ठीक, अब इधर प्रोडक्शन भी इधर ईयर था, इधर प्रोडक्शन था। ये प्रोडक्शन भी मान के चलिए क्रोड्स में है। 2015 में क्या था? 20, 16 में क्या आया है? 24, 18 में क्या आया है? 22, फिर 17 में 22, 18 में क्या आया है? 30, 19 में क्या आया है? 28, 20 में क्या आया है? 32। ठीक, अब आ जाइए सीधा, इसको हम लोग ग्राफ में देखेंगे और कैसे ये टू हाफ्स में बटेगा, जैसे हम लोग देख चुके हैं। पहले तीन को लेंगे फिर बाद के तीन को। तो सीधा सीधा इधर डालिए तो 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये सिर्फ रफ स्केच करने से काम चला जाएगा, कोई ज़्यादा एक्यूरेसी इधर आजमाना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। ठीक, तो इधर एक्स होगा, एक्स एक्सिस, और इधर वाई एक्सिस के तरफ हम लोग प्रोडक्शन को डालेंगे। तो क्या हो जाएगा? 20 से शुरुआत करेंगे तो इधर ऐसे कुछ खींच लीजिए स्केलिंग, इधर 20, फिर चलेंगे दो दो करके 22, 24, 26, 28, 30, 32। इसी से काम चला जाएगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 32 ही है। तो 22, 24, 26, 28, 30, फिर 32। इधर क्या लगा हुआ है? प्रोडक्शन। इधर क्या लगा हुआ है? ईयर। ठीक, तो चलिए सारे डेटास को हम लोग डालेंगे और देखेंगे। पहले क्या करेंगे? इस ब्रैकेट के डेटा को डालेंगे। तीनों डेटा है ना, इधर डालिए तो पहले 2015 में कितना था? 20, इधर डालिए 20 पहले आ चुका है हम लोगों के पास। फिर 16 में क्या आया है? 6, ये हो गया। 16 में 24, 24 कहाँ था? इधर डाल दीजिए, इधर 24 ये वाला हिस्सा होगा तो ये भी हो जाएगा। 17 में कहाँ था? 17 में 22 था तो इधर हो जाएगा। फिर 18 में कहाँ था? 30, तो फिर इधर हो जाएगा 30 18 में। ठीक, फिर नीचे चले आइए 28, 19 में 28 हुआ था तो 28 और 19 इधर कहीं होगा। फिर 32, 20 में 32 यानी सबसे ज़्यादा इधर कहीं, इधर डाल दीजिए इसको। ठीक, अब ये सारे डेटाज आपके पास आ चुका है तो ओरिजिनल डेटा को जोड़ दीजिए। फिर ये किधर चला जाएगा? इधर जाएगा सीधा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, तो ऐसे चला जाएगा। ठीक, तो ये तीनों पहला हिस्सा था और ये तीनों बाकी का। तो ये फर्स्ट पार्ट मान के चलिए, ये टू हाफ्स, ये सेकेंड हाफ, ये फर्स्ट हाफ, दोनों हिस्से में बांट दिया गया है। ठीक,
अब आ जाइए, अब हम क्या करेंगे, सीधा एक काम करेंगे, ये वाला जो हिस्सा एवरेज एवरेज लेंगे, एवरेज ऑफ फर्स्ट हाफ का एवरेज क्या होगा, इन तीनों को जोड़िए और नीचे 3 से डिवाइड कर दीजिए, तब क्या होगा 20 प्लस 24 प्लस 22/3, यानी ये सीधा आ जाएगा 66/3 यानी 22। और एवरेज ऑफ सेकेंड हाफ को ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा देखिए, ये तीनों का जोड़, तो क्या आ जाएगा 30 प्लस 28 प्लस 32, नीचे 3 आ जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा 90/3 यानी 30। तो ये दोनों आपके पास आ चुका है। अब क्या कीजिए, ये जो फर्स्ट सेगमेंट था ये 3 साल मिला के, और ये जो सेकंड सेगमेंट था 3 साल मिला के, इस दोनों सेगमेंट का बीच वाला पॉइंट देखिए, ये 16 बीच में है ना, तो 16 के ऊपर ये 22 डाल दीजिए, तो 16 के ऊपर 22 जाएगा तो कहीं पर ये यही कहीं होगा ना, ये वाला होगा, इसको ए पॉइंट मार्क कीजिए, ये वाला हिस्सा, ये ए पॉइंट बन के मिड पॉइंट 16 में गया है। ठीक, फिर आइए इसका काम ख़त्म, फिर ये 30, ये बी वाला पॉइंट, इसको कहाँ डालना होगा, इन तीनों डेटा के बीच में कौन सा था 19, तो 19 ईयर में 2019 के साथ 30 डाल दीजिए, 30 कहाँ है देखिए इधर, तो 19 के ठीक ऊपर इधर 30 डाल दीजिए, ये रिजल्ट 30। ठीक, तो ये 30 डालिए, तो हो गया 30 आपके पास। अब आ जाइए, अब क्या करेंगे हम लोग, ए पॉइंट भी मिल चुका है और बी भी, अब ए और बी को एक स्ट्रेट लाइन खींचते हुए जोड़ना है, जोड़ दीजिए। ठीक, तो ये जो आएगा ये होगा एक मैथमेटिकल ट्रेंड जो कि पहले मेथड में नहीं था, ये होगा एक ट्रेंड। इस लाइन के कोई पॉइंट से मान के चलिए 2023 इधर है, तो ये लाइन सीधा ऊपर चला जाएगा और 23 में जितना भी प्रोडक्शन प्रेडिक्टेड है, यहाँ से हम इजीली कह सकते हैं ये एक मैथमेटिकल मेथड कम से कम बन गया है। देखिए इधर कुछ ऐसा होगा, तो 23 में क्या प्रेडिक्शन हो सकता है, 34 36 मान के चलिए 38 हो गया, तो ये होगा प्रेडिक्शन और लीनियर ट्रेंड। इधर ट्रेंड देखिए, इस मेथड्स का मेरिट्स देखिए, सुविधा देखिए, ये भी एक सिंपल मेथड है। ठीक, लेकिन जो सुविधा इधर मिला है वो है ये ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव नहीं है, इसके ऊपर सवाल उठाया जाएगा, कभी ना कभी आएगा कि ये जो फ्री हैंड मेथड ये सब्जेक्टिव था, यानी नो मैथमेटिकल टूल प्रॉपर, इधर ये सब्जेक्टिव नहीं है ये ऑब्जेक्टिव है, इन दोनों में ये अंतर है। तो सवाल पूछा जाए कि नीचे में दिखाया गया कौन सा मेथड ऑब्जेक्टिव है और ये दोनों को डाला जाए, तो सीधा सीधा इसका आंसर होगा ये वाला, यानी सेमी एवरेज। क्लियर, ऑब्जेक्टिव यानी बेस्ड ऑन प्रॉपर मैथमेटिकल, यानी सही मैथमेटिकल एक टूल बनाया गया है, उसी के ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, तो ये जो जगह है देखिए, ये इसका कॉन्ट्रास्ट होगा, यानी पूरा उल्टा है, किसके साथ, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड और इस मेथड में सबसे बड़ा जो अंतर है यही है, क्योंकि सिंपल तो दोनों ही है, टाइम सेविंग दोनों ही है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक, इसका डीमेरिट्स देखिए, यानी कमी, क्या कमी इसको खल रही है देखिए, इसका कमी जो होगा वो देखिए क्या होगा। नंबर 1, इधर सारे डेटास जो ट्रेंड दिखाएगा वो लीनियर होगा। क्यों लीनियर होगा देखिए, ए के साथ तो बी को जोड़ना होगा ना, तो स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे कार्व तो संभव नहीं है ट्रेंड के लिए, तो ट्रेंड ऑलवेज लीनियर। वहाँ पे क्या था देखिए, ट्रेंड लीनियर भी हो सकता था, इधर आ जाइए, लीनियर भी है, और कोई ये कार्व खींच लेगा तो नॉन लीनियर भी है, यानी कार्व अलोंग हो सकता है, अलोंग कार्व, इधर पूरा लीनियर है। ये सारे प्रॉपर्टीज एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसका डिमेरिट्स है, यहाँ पे ट्रेंड ओनली लीनियर ओनली,
नंबर 2 आइए। नंबर 2 देखिए क्या हो रहा है। ऊपर वाला जो डेटा है ना, ये हायर डेटा उधर ही ट्रेंड जा रहा है। नीचे का ये देखिए, एक बार इसके साथ तुलना कीजिए। इधर देखिए, कोई आदमी, ये P2 वाला आदमी जब ये लाइन खींचेगा या कोई ऐसे खींचेगा, तब नीचे वाला डेटा का आसपास ये लाइन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई चांस है? देखिए, कभी नहीं होगा। ये सीधा सीधा और सिर्फ ऊपर वाला डेटा को ही दर्शाएगा। यानी ऊपर वाला डेटा जो होगा उसी का नज़दीक होगा। यानी इधर ट्रेंड इज अफेक्टेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है एग्जाम में। ट्रेंड इज अफेक्टेड बाय हायर और एक्सट्रीम वैल्यूज ओनली। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि नीचे में दिखाया गया कौन सा मेथड में ट्रेंड इज अफेक्टेड बाय हायर और एक्सट्रीम वैल्यूज ओनली, आप सीधे तरीके में कह देना सेमी एवरेज मेथड। ठीक, तो हम लोग अभी तक इस वीडियो में 2 मेथड्स कर लिए हैं। एक था पहले हम लोग देख चुके हैं, एक था ये वाला रिजल्ट, ये जो देखिए फ्री हैंड मेथड, और दूसरा है ग्राफिकल मेथड। ये हम लोगों के पास लेक्चर 2A होगा, और अभी थोड़े देर बाद आपके पास आ जाएगा लेक्चर 2B। इस वीडियो में नहीं, लेक्चर 2B में हम लोग करेंगे नेक्स्ट मेथड। देखिए, हम लोगों के पास था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर मैथमेटिकल टूल तो आ गया सेमी में, लेकिन लीनियर सिर्फ रह गया है, नॉन लीनियर नहीं आया है, और उसके साथ साथ ग्राफ का बहुत सारे मदद लेना पड़ रहा है। इसलिए ये मेथड बनाया गया है मूविंग एवरेज। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसके ऊपर सवाल आया हुआ है, हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं, तब तक आज के लिए इतना ही।